अस्सलाम वालेकुम। मकतब का तीसरा साल, मकतब का तीसरा साल है पारियाम पढ़ाने का तरीका, है ना। हमने इसमें से कवायद छोड़ दिए। कवायद हर उस्ताद अपने अपने एतबार से पढ़ा सकता है ना। कवायद जितने भी है, मीम साकिन के कवायद, तनवीन नून साकिन के कवायद जितने भी है, इसमें हमने सिर्फ बच्चों का पहला तोहफा जो रहता ना, जिसमें आराब अलामत आई, एराब अलामत जिसमें है ना, वही ये दोनों हजरात ने आपके सामने पेश की। देखो, पारियाम पढ़ो या कुरान पढ़ो, हमारा मकसद है रवानी हासिल करना। हमारा मकसद क्या है कि बच्चों को किस तरह रवानी से पढ़ते आ जाए। हम भी मकातिब में पढ़े हुए हैं, मदारिस में जाने से पहले हमारे रवानी का ठिकाना हमको पता है ना। हमारी रवानी पहले से लम यकुनिल लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताब वल मुशरिकीन, ये हमारी रवानी थी। जो जितने फास्ट पढ़ ले वो उतना ज़्यादा होशियार, है ना। लेकिन रवानी में हमको चार चीज़ों के मुताबिक रवानी बनाना है ना। इसलिए पारियाम हो या कुरान हो, रवानी हासिल करने के लिए इसमें 5 काम है। रवानी के साथ कितने काम? 5 काम। रवानी से पढ़े हम सेहत के मुताबिक, रवानी से पढ़े हम सेहत के मुताबिक। सेहत जो है, सेहत की गलती, ये उलमा सब या उलमा जानते हैं, सेहत की गलती लहने जली की गलती कहलाती है ना। बास औकात ऐसा भी होता कि इससे नमाजें फासिद हो जाती। इसलिए हमारी रवानी कैसी हो? सेहत के मुताबिक। दूसरी हमारी रवानी कवायद के मुताबिक हो, यानी हमारा मकतब, मौलाना इस्माइल साहब कहते हैं कि हमारे मकतब जितने भी चले ये लहने जली की गलती से पाक हो, और कवायद आ गए अगर तो ये लहने खफी की गलती से भी पाक हो जाएंगे। और इसमें चौथा काम है कि हम सही वक्फ यादे के बच्चों को बचपन से आदत डाल दे कि बच्चा जब भी वक्फ करे सही करे, जब भी यादा करे सही करे, जब भी लौटाने का वक्त आए तो बच्चा सही वक्त सही जगह पे वक्फ करे और सही जगह से लौटाए। और इसमें 5वां काम है अरबी लहजा। क्या हो? अरबी लहजा हो। अरबी लहजे का मकसद ये है कि जैसे हमारे मकातिब की जो तर्ज है वो तर्ज से हटकर बच्चा कुरानी तर्ज पर आ जाए। किसी को कारी सुदेश कारी सुरम नहीं बनाना है, या पढ़ाने वाला उस्ताद कारी सुदेश सुरम नहीं रहता है, कैसे बनाएगा? हमारा मकसद ये है कि बच्चे मकतब के तर्ज से हटकर उस तर्ज पर आ जाए कि अगर कोई कुरान सुने तो उससे लगे कि बच्चा कुरान पढ़ रहा है। तो पारियाम की तरतीब जो नूरानी मकातिब की है कि बच्चों को पारियाम किस तरह पढ़ा जाए, तो इसमें 2 तरतीब है। पारियाम की तरतीब 2 है। पहली तरतीब है तरतीब तलाफ़ी। पहली तरतीब जो मैं आज अभी आपको बताऊंगा वो तरतीब क्या है? तरतीब तलाफ़ी। तलाफ़ी किनसे करेंगे, किसकी करेंगे हम? वो बच्चे जो कायदा पढ़ के आ गए लेकिन कुछ कमज़ोर रह गए, असल उनके लिए तरतीब है। होशियार बच्चे तो खुद से पढ़ लेंगे। तरतीब तलाफ़ी को हमको शुरू कहाँ से करना है? आखिरी पाव पारे से, सूरे बय्यिना से सूरे नास तक। सूरे बय्यिना से सूरे नास तक ये इसलिए शुरू करना है कि इससे बच्चों का शौक बढ़ेगा, क्योंकि इसमें छोटी छोटी सूरतें आती जो नमाज में पढ़ी जाती, जब उनकी सूरत खत्म होगी ना तो उनको खुशी होगी। अगर सूर्य नबा से अगर शुरू कर दे हम तो 15-20 दिन में, 25 दिन में, महीने में उसकी सूरत खत्म होगी तो उससे उकताहट होंगी, लेकिन जल्दी जल्दी सूरत खत्म होगी ना तो उसका एक शौक बढ़ेगा। इसलिए मुफ्ती इस्माइल साहब ने इसकी तरतीब क्या बनाए? तरतीब तलाफ़ी पढ़ी जाए सूरे बय्यिना से सूरे नास तक। तरतीब तलाफ़ी के 6 काम। कितने काम है? 6 काम है। सबसे पहला काम है इसमें हुरूफ की शनाख्त। हुरूफ की शनाख्त कमज़ोर बच्चों को कहीं इसमें छोड़ा गया नहीं। जो नूरानी कायदे से कायदा पढ़ क्या है, शुरू की तरतीब पढ़े, पहला कायदा पढ़े, दूसरा कायदा पढ़े, लेकिन कहीं भी बच्चा कमज़ोर होगा तो यहाँ इंशाअल्लाह वो तरतीब तलाफ़ी के ज़रिए से कमज़ोर है तो अदना में आ जाएगा, अदना है तो मुतवस्सित में आ जाएगा, अगर मुतवस्सित है तो वो बच्चा आला बच्चों में आ जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा? हुरूफ की शनाख्त। क्या है? हुरूफ की शनाख्त। तो सबसे पहले बच्चों को हम बता दें, बच्चों हमको आज सबक पढ़ना है, तो कहाँ से सबक हमारा शुरू होगा? सूरे बय्यिना से। तो पूरी आयत हम ब्लैक बोर्ड पे लिख ले बगैर एराब अलामत के। बच्चों से पढ़वा भी सकते, कमजोर बच्चे से। बेटा पहला हरफ क्या है? लाम। दूसरा, तीसरा पढ़ो बेटा अब्दुल्ला। अब्दुल्ला बोलो ऐसा। लम यकुनिल लज़ीना
पूरी आयत लिखे यहाँ। पूरी आयत लिख ले। अब हमको क्या करना है, हरूफ की शनाख्त। हरूफ की शनाख्त किससे कराएंगे? कमज़ोर बच्चों से, क्योंकि जो होशियार बच्चे रहते हैं उनको हरूफ की शनाख्त रहती। हमारा मकसद है इसमें कमज़ोर बच्चों को होशियार बनाना। इसलिए सबसे पहले कमज़ोर बच्चे से पढ़ेंगे। अब्दुल्ला बोलो, लाम मीम या काफ नून, अलिफ लाम जाल या नून। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे हमारे पास जो पढ़ेंगे अलिफ लाम जाल या ता या ता करेंगे कुछ बच्चे। तो उनका काम, उस्ताद का काम यह है कि उस बच्चे का नाम लिख ले हमारे पास, उस बच्चे का नाम हमारे पास लिख ले। इसलिए कि अगला सबक हम जब भी शुरू करेंगे शुरुआत उससे करें कि बेटा यहाँ आपकी गलती होगी, इसको मश्क करो। या ता में आपका फ़र्क है ना, ताकि नुक्ते बेटा कहाँ रहते हैं, तो बच्चा बता देंगे वो पढ़ के आ गया उससे। तो उसको कहे कि अगला सबक जब भी शुरू होगा बेटा हुरूफ आपसे पूछे जाएंगे। इसी तरीके से मुख्तसर सब बच्चों से, कमज़ोर बच्चों से हुरूफ की शनाख्त करा ले। अब कमज़ोर बच्चों से कराएंगे तो जो होशियार बच्चे होंगे ध्यान नहीं देंगे, इसलिए वक्तन फ़ौक्तन होशियार बच्चे को किसको पूछ ले। दूसरा इसमें काम है एराब व अलामात का इजरा। इसमें दूसरा काम क्या है? एराब व अलामात का इजरा। बोल अब्दुल्ला, मैंने लाम पर क्या लगाया? मीम पर बेटा। या पर क्या लगाया बेटा मैंने? काफ पर। नून के नीचे बेटा लाम पर क्या लगाया बेटा मैंने? तशदीद। लाम के ऊपर क्या है बेटा? जाल के नीचे क्या लगाया बेटा मैंने? या के ऊपर, नून के ऊपर। इसी तरह से लिख लेता हूं मैं। एराब अलामत के जरिए इस तरह करेंगे। हर बच्चे से अलग 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 जो बच्चे कमजोर रहते हैं, जैसे हमारे क्लास में मिसाल के तौर पे 30 बच्चे। कितने बच्चे? 30 बच्चे। उसमें से 10 बच्चे कमजोर है, 10 बच्चे मुतवस्सित दर्जे के, 10 बच्चे होशियार है। तो हमारा ये मकसद किससे पूछना है? कमजोर बच्चों से। तो 10 बच्चों को पूछेंगे हम, एक एक कलमा भी अगर पूछे तो ये कलमे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कलमे हैं। तो 9 कलमों में बच्चों का सबका हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये इराब अलामत लगा के हर बच्चे से पूछेंगे। इसमें तीसरा काम मुख्तसर लेता हूँ मैं। इसमें तीसरा काम यह है हल्ले कलमा मश्क़े कलमा मा सेहत। क्या करना है? अब कलमे को हल करना है। क्या करना है? कलमे को हल करना है। तो पूछेंगे कमज़ोर बच्चे से, ज़करिया लाम के ऊपर ज़बर, मीम के ऊपर जज़म, लाम को दोनों को मिला के पढ़ो। बच्चा बोलेगा लम, क्योंकि ये मिलाना पहले से सीख के आ गया, हरकत के बयान में सब मिलाना सीख के आ गया, जज्म के बयान में सीख गया, इसलिए फौरन बोल देगा। ये कलमा होगा एक, तो इसको एक निशान बना दे। या को ज़बर के, चलो या को ज़बर के साथ पढ़ो, या काफ को पेश के साथ पढ़ो, कु। नून को बेटा किससे मिलाएंगे? लाम से। क्यों बेटा? क्योंकि बच्चा बोलेगा उस्ताद तजदीद वाले हरफों को उसके पहले हरफ से मिलाया जाता, इसलिए पढ़ो नील। बोलो शुरू से बोलो, यकू नील। लाम पे ज़बर लगा के पढ़ो। ला जाल या साकिन है, या साकिन से पहले जेर है, तो जाल या को मिला के पढ़ेंगे। बोलो जी नून ना। इस तरीके से हम बच्चों से हल्ले कलमात कराएंगे। जब भी कलमा हल हो जाए उस पर हम निशान लगा दे। जब भी कलमा हल हो जाए उस पर हम क्या लगा दे? निशान लगा दें। तो हमारे कितने कलमात बने? 9 कलमात। कितने बने? 9। इसमें तरीका यह है कि जब बच्चा पहला कलमा हल कर ले तो ये हल्ले कलमात हो गया, लेकिन इसको हमको मश्क़े कलमात तक ले जाना है। इसको क्या करना है? मश्क़े कलमात से ले जाना। तो पढ़ेंगे, चलो साजिद पहला बोलो, बोलेंगे लम। दूसरा बोलो यकुनिल लज़ीना, पहला बोलो लम, दूसरा बोलो यकुनिल लज़ीना, फिर तीसरा बोलो तो साजिद कफरू। कोई बच्चे ऐसे भी होंगे जो आमद्दा बगैर खींचे पढ़ेंगे, तो दूसरे बच्चे को पूछे
चल साजिद तो बोल। जो बोल उस्ताद कफर हो। अब्दुल्ला ने क्या गलती किया, उसने वामद्दा खींचा नहीं, वामद्दा उस्ताद उसने खींचा नहीं। तो ये तरीके से एतबार से जो बच्चा गलत पढ़ ले तो दूसरे बच्चे को खड़े करके हम पूछ ले। चौथा पढ़ो मीन, पांचवा पढ़ो अहलिल किताब, छठा पढ़ो अब्दुल्ला वल मुशरिकीना, सातवां पढ़ो मुनफक्कीना, आठवां पढ़ो हत्ता, नौवां पढ़ो तअतियहुमुल बय्यिनतु। इस तरीके से बच्चा क्या पढ़ेगा, मश्क बार बार करना है, फिर पढ़ फिर पढ़ फिर पढ़। बच्चे बदल बदल के, चल अब्दुल्ला बोल, साजिद बोल, जकरिया बोल, आबिद बोल। या एतबार से जो कमजोर बच्चे हैं इनको इस्तेमाल करना है। पहले जो 3 काम है ना, पहला काम हमारा हुरूफ की शनाख्त, दूसरा एराब व अलामात का इजरा, और तीसरा हल्ले कलमा मश्क कलमा मा सेहत। ये 3 काम में हमारा मकसद कौन से बच्चे होंगे, कमजोर बच्चे। कौन से बच्चे, कमजोर बच्चे। अब हमें करना है कवायद का इजरा। काय का इजरा, कवायद का इजरा। के बच्चों को कवायद पता है या भूल गए, क्योंकि कायदे वाले उस्ताद ने बहुत मेहनत से हमारे पास भेजा। अक्सर क्या होता, पारे हम पे बच्चा आता, उस्ताद कवायद पूछना छोड़ देते, उसमें वो जो उस्ताद ने कायदे पे मेहनत किया ना उसकी मेहनत पूरी बेकार हो जाती। इसलिए कवायद की भी हम, हाँ इसमें एक चीज ये है कि हरकत ना पूछे, हरकत ना पूछे। जैसे लाम पर कहे कि जबर, जबर की हरकत, इसमें टाइम हमारा वेस्ट होगा। अगर पूछे बेटा पढ़ो इसको, लाम पर क्या है, तो बच्चा बोलेगा लाम पे जबर की हरकत है, हरकत को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे, कुछ तफसीर में ले जाएंगे बच्चा एकदम, तो इसमें टाइम पास होगा। हाँ अगर बच्चा हरकत को दराज करता, बच्चा हरकत को खींचता, तो उस्ताद का काम ये है कि उस बच्चे पे तवज्जो रख के उसके कहे कि बेटा लाम पर जबर है, जबर को कैसे पढ़ेंगे, तो बच्चा तुमको खुद बोलेंगे, उसको पता है, लेकिन उसकी कम मश्क होने की वजह से, मश्क क्या हुई, कम हुई, इसलिए उसको दराजगी की आदत हो गई। इसलिए उसको मश्क के लिए कहे बेटा तो आपको जबर जेर पेश की हरकत की मश्क करना है, तो उस पर उस्ताद का ध्यान भी हो, और हरकत के जब है उससे पूछे, है ना। हरकत के कवायद ना पूछते हुए मोटे मोटे कवायद पूछे। इसमें 2 तरीके हैं, एक तो उस्ताद पूछे इसमें क्या होगा, इसमें क्या होना में बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। जो होशियार बच्चे रहते वो पकड़ लेते, लेकिन जो मुतवस्सित दर्जे के रहते, जो कमजोर दर्जे के रहते, बता सकते नहीं। तो इसमें बेहतर तरीका यह है कि पूछे मीम साकिन के इसमें कौन सा कायदा है, तो बच्चे कहेंगे मीम साकिन के इसमें इज़हार शफी होगा। क्यों होगा, क्योंकि मीम साकिन के बाद बार मीम के अलावा दीगर 26 हरफों में सी आई, इसलिए कैसे पढ़ेंगे, जाहिर करके पढ़ेंगे। इस एतबार से यकुन लज़ीमत मुशद्दद हरफ को उससे पहले हरफ से मिलाकर पढ़ेंगे। या साकिन में या मद्दा होगा, वा साकिन में वा मद्दा होगा। यह एतबार से मिन अहलिल किताब में क्या होगा, तो बच्चे बोलेंगे नून साकिन का कायदा है, नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की के 6 हरफों में से हमजा है, इसलिए इसको जाहिर करके पढ़ेंगे। ये एतबार से बच्चे हमको क्या करना है, हमें कवायद का इजरा हर एक चीज़ का। 5वां काम इसमें है वक्फ व इयादा, ये उस्ताद का काम। ये किसका काम है, उस्ताद का काम है कि सही जगह वक्फ लगाए। बच्चों को पहले निशानियां बता दे, अभी हम मुख्तसर बनाता हूं मैं। ये बच्चों ये वक्फ की निशानी है, काय की निशानी है, वक्फ की। और जो मैंने तीर का निशान बनाया ना, ये इयादे की निशानी है। काय की निशानी बेटा, इयादे की। तो हमको पहला वक्फ करना है वल मुशरिकीना पे, और दूसरा पहला वक्फ वल मुशरिकीना का करना है, लेकिन इयादा करना है यहां से। तो वल मुशरिकीना से हम इयादा करेंगे, मतलब लौटाएंगे। दूसरा हमारा वक्फ होगा बय्यिनतु पे। तो बच्चे वक्फ के बयान में ये चीजें पढ़ के आ चुके हैं कि वक्फ करना हो तो जबर हो तो साकिन हो जाएगा, गोलता हो तो हाँ साकिन हो जाएगा, वो बच्चे हमको बता देंगे। असल हमारा काम जो है, हमने हुरूफ की शनाख्त भी करा दिए, एराब अलामत के इजरा भी करा दिए, हल्ले कलमा मश्क कलमा भी हो गया, कवायद का इजरा भी हो गया, और वक्फ व इयादा भी हमारा हो गया। अब असल काम जो हमारा रवानी की मश्क, रवानी की, इसमें 3 काम। कलमा बच्चों ने पढ़ लिए, अब इत्तिसाल कलमा करना है। क्या करना है, इत्तिसाल में कलमा मतलब कलमे को कलमे से मिलाना, कलमे को कलमे से मिलाना। इससे पहले हमने बच्चों से पढ़ा है 1 नंबर पढ़ो, 2 नंबर पढ़ो, 3 नंबर पढ़ो, लेकिन अब ऐसा नहीं। चल अब्दुल्ला 1 2 बोल, तो अब्दुल्ला बोलेंगे लम यकुनिल लज़ीना। चल सुलेमान 3 4 बोल, कफरू मिन। चल साजिद अहलिल किताबि वल मुशरिकीन। ये इत्तिसाल जुमला हो रहा है, क्या हो रहा है, इत्तिसाल कलमा हो रहा है। एक कलमा दूसरे कलमे से मिल रहा है, 2 कलमे हो तो इत्तिसाल कलमा। चलो 7 8 बोल अब्दुल्ला,
मुनफक्कीन हत्ता, 8 9 बोलो, हत्ता तअतियहुमुल बय्यिना। ये एतबार से बच्चों को क्या करना है, रवानी की मश्क करना है। काय में, इत्तिसाले कलमात में। ये भी काम कमजोर बच्चों से कराए तो बेहतर है, क्योंकि वो कलमा एक एक बोलते आया, अब वो 2 कलमे की उसको सलाहियत बनी या नहीं बनी हमारे सामने आ जाएगा। अगला काम है हमारा जुमला बनाना। क्या बनाना है, इसी में रवानी की मश्क में तरतीब तलाफी की जो काम है ना 6, इसी में यह है। इसमें 3 काम है, रवानी की मश्क में 3 काम है। पहला काम इत्तिसाले कलमा, दूसरा काम जुमला बनाना। 2 से जायद हो, 3 हो, 4 हो तो जुमला कहलाएगा। तो मुतवस्सित दर्जे का बच्चा जो इससे खड़े करे। शाकिर 1 2 पढ़ो, लम यकुनिल लजीना। 3 पढ़ो बेटा, कफरू। चलो बेटा 1 2 3 को पढ़ो, लम यकुनिल लजीना कफरू। ये बन गया हमारा एक जुमला यहां पर बन गया। चलो अब्दुल्ला 4 5 पढ़ो, मिन अहलिल किताबी। 6ठा पढ़ो, वल मुशरिकीन। चलो 4 5 6 पढ़ो, मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीन। ये तो क्या बन गया हमारा दूसरा जुमला। अब रहे हमारे पास 7 8 9, लेकिन हमने बच्चों को यादे का तरीका बता दिए। यादे का तरीका बता दिए कि बेटा यहाँ वक्फ है लेकिन आयत है क्या है नहीं, तो हम कहां से यादा करेंगे, वल मुशरिकीना से। चल जकरिया 6 7 बोल, वल मुशरिकीना मुनफक्कीना। एक जुमला हो गया। 8 9 बोल, हत्ता तअतियहुमुल बय्यिना। ये एतबार से बच्चे जुमले बनाएंगे। इसमें तीसरा काम है इत्तिसाले जुमला, जुमले को जुमले से मिलाना। इसमें किसका काम लेंगे, होशियार बच्चे। किसका, जो क्लास में मिसाली बच्चे रहते ना बहुत से, उनका इस्तेमाल करेंगे। तब बच्चे से पढ़ाएंगे। चल कासिम खड़े रहे, चल 1 2 3 पढ़ बेटा। तो पढ़ेंगे लम यकुनिल लजीना कफरू। 4 5 6 पढ़, मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीन। ये 2 जुमले हो गए। अब उसको इत्तिसाले जुमला कराना। चलो 1 से 6 तक पढ़ो, लम यकुनिल लजीना कफरू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीन। अब वो वापस ले उसको इत्तिसाली जुमले को, जुमले बनाना है ना, तो वल मुशरिकीन से। चलो 7 8 6 7 पढ़ो, तो 1 जुमला पढ़ लिया। 8 9 पढ़ो, 2 जुमला पढ़े। अब दोनों जुमले को मिलाएंगे तो इत्तिसाली जुमला हो जाएगा। तब यहां से पढ़ेंगे वल मुशरिकीना मुनफक्कीना हत्ता तअतियहुमुल बय्यिना। ये एतबार से बच्चों को हमको क्या कराना है, रवानी की मश्क। अब बच्चों को बोले ये जो है ना पारायम, ये अल्लाह नूरानी मकातिब के मुंतजिमीन को जज़ाए खैर दे। इन्होंने ना, अगर हम पारायम खोलेंगे ना इसको, तो इन्होंने हर कलमे पे हमको निशानदही करके दिए, निशानदही भी किए, वक्फ यादे का सही तरीका भी बता दिए। और अल्हम्दुलिल्लाह 1 से 5 पारे तो उनके पहले से ऐसे तैयार थे, लेकिन अब पूरा कुरान उन्होंने इस तरतीब से तैयार कर दी जिसमें वक्फ यादा सही तरीके पर लगाया गया है। अब बच्चों को बोलेंगे, सब बच्चों के पास ये पारा होगा, उनको कहें बेटा 39 सफ़ा निकालो, तो बच्चे 39 सफ़ा निकालेंगे। चलो बेटा 39 सफ़ा निकाले आपने, चलो इसको पढ़ो। सब बच्चे पढ़ेंगे लम यकफर। ये तो उस्ताद ने पहले पढ़ा दिए, उस्ताद ने। हाँ, नूरानी मकातिब का ये राज है कि नूरानी मकातिब की तरतीब में बोर्ड पर इतना समझाया जाता है कि बच्चों को अंदर देखकर पढ़ने की सलाहियत पैदा हो जाए, है ना। मुफ्ती इस्माइल साहब तो कहते हैं कि 1000 बीमारियों की दवा यह है कि बोर्ड पर बच्चों को पढ़ाया जाए, तो एतबार से बच्चों को समझ में आ जाएगा। इसी तरह अगली आयत, फिर अगली आयत, फिर अगली आयत, ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा। हमारी सूरत पूरी मुकम्मल हो गई। अब नूरानी मकातिब का ये तर्ज ये नहीं कि शुरू से पढ़ा। हमारे मकातिब में कैसा चलता, हम पहले से पढ़ते आ रहे, मैं खुद मकतब पढ़ाता था पहले, अभी एतबार से पढ़ा रहे हम। तो पहले हमारा ऐसा था कि जो आज सबक पढ़ना है, आज बच्चों को देना है, तो उस्ताद खुद पढ़ता था, बच्चे उसके पीछे, यानी पढ़ना पढ़ाना चलता था। लेकिन मुफ्ती इस्माइल साहब कहते कि बगैर समझे के पढ़ना पढ़ाना है, रटना रटाना है। बच्चों को सबसे पहले उनको समझा दो, अब आप पढ़ाएंगे तो ये उनके लिए मुफीद है। इसलिए जब पारा सूरत मुकम्मल हो जाए ना, तब उस्ताद का काम यह है कि बच्चों को पारा खोलने लगाए और उस्ताद खुद पूरी सूरत उनको पढ़कर सुनाए, सही वक्फ यादे के साथ, सही कलमों को, सही कलमों पर
जहाँ भी वक्फ करना है सही कलमे, इतने साले कलमे के साथ, इतने साले जुमले के साथ बच्चों को उस्ताद पूरी सूरत सुनाए। ये काम को हमको कम से कम हफ्ता लगेगा। एक सूरत मुकम्मल होने में कितने दिन लगेंगे? हफ्ता लगेगा। और 3 दिन उनका सुनने के लिए, 3 दिन ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल बंद। अब इनफिरादी तौर पर उस्ताद बच्चों को बुलाए और उसका सुने। और जब हलकों में बैठा है तो अपनी जगह पर बैठा है, सुनने के तरीके में उन्होंने 4 बातें बताई। जब बच्चा का उस्ताद अगर सबक हमको सुनना है, हमारे रवानी की पूरी मश्क हो गई, तब बच्चों को अपनी अपनी जगह पर बैठा दे। अब हमारी तरफ गलत भी ये चीज चलती, जो होशियार रहता है ना वो पहले, जो मुतवस्सित रहता है बाद में, जो कमजोर रहता है वो आखिर पे बरकत वाले बच्चे, तो बरकत वाले ही रह जाते। मौलाना कहना यह है कि इनको मिक्स से बैठाओ। होशियार बच्चे के दरमियानी दर्जे का बच्चा है तो उसके साथ एक होशियार भी हो, एक कमजोर भी हो, एक बरकत वाला भी हो, तो होशियार बच्चा उन पर ध्यान रखेगा। तो जब बच्चा सुनाना शुरू करे तो पढ़ना पढ़ाना नहीं है, एक बच्चा सुनाएगा, सब बच्चे सुनेंगे। तो इसमें 4 बातें बताए कि कुरान जब पढ़ा जाए बच्चों तो खामोशी से सुने, ध्यान से सुने। पहला काम, बच्चों को ये चीजें हम बता दे या बाकायदा अपने क्लास में उसको पर्चा लगा दे कि जब कुरान पढ़ा जाए तो उसे कैसा सुने। पहला काम, खामोशी से सुने, ध्यान से सुने। दूसरा काम यह है कि हमारी नजरें कुरान पर हो और शहादत की उंगली सबक पर हो। दूसरा काम, नजरें कुरान पर हो और शहादत की उंगली सबक पर हो। तीसरा काम यह है कि जब बच्चा पढ़ रहा, जिसको उस्ताद ने कहे ना वो सुना रहा ना हमें, तो हमारा काम यह है कि दिल ही दिल में जो वो बच्चा पढ़ रहा है उसको आहिस्ता आहिस्ता दिल ही में दोहराए। और चौथा काम यह है, गलत पढ़ना नहीं है और गलत सुनना नहीं है। जब भी गलती आई तो बच्चों को इस बात का मुकल्लफ बनाओ कि बच्चा बेटा सुना रहा है, इसकी जहां भी गलती है आपको निकालनी है। ये सुनने के 4 काम हर इसमें। पारियां भी अगर बच्चा पढ़ रहा तो यही तरतीब, कुरान भी अगर पढ़ रहा तो यही तरतीब। ये हो गई तरतीब तलाफी। क्या हो गई? तरतीब तलाफी। इसमें अगली तरतीब है तरतीब इत्तिसाली। 2 तरतीब है ना पारियां पढ़ाने की, 2 तरतीब है। पहली तरतीब तरतीब तलाफी और दूसरी तरतीब है तरतीब इत्तिसाली। इसको पढ़ाना है सूरह नबा से सूरह कद्र तक। पौन पारा जो है ना, पौना पारा जो बच गया हमारा, ये तरतीब से चलेगा। देखो इसमें तरतीब तलाफी और तरतीब इत्तिसाली में 3 फर्क है। कितने फर्क है? तरतीब तलाफी बोर्ड पर होंगी, जो पाव पारा आखिर पढ़ा है ना हमने, काय पे पढ़ाएंगे? बोर्ड पर। और तरतीब इत्तिसाली पारे में होंगे बगैर बोर्ड के। अब बोर्ड का इस्तेमाल बंद, बोर्ड का इस्तेमाल बंद। दूसरा काम इसमें तरतीब तलाफी के 6 काम है। तरतीब तलाफी के 6 काम है। तरतीब इत्तिसाली के 4 काम है। जो सेम तरतीब तलाफी में वही काम है, सिर्फ फर्क यह है हुरूफ की शनाख्त हट गई, इराब अलामात के इजरा हट गए। मुफ्ती इस्माइल साहब ने एक मरतबा सवाल किए कि तरतीब तलाफी में जो तीसरा काम है हुरूफ की शनाख्त, ये क्या? हल्ले कलमा मश्क कलमा मा सेहत। और तरतीब इत्तिसाली में पहले ये काम है, तो ये क्यों? जब उलमा से सवाल किए तो उलमा भी हैरत में पड़ गए कि इसकी क्या जरूरत थी यहाँ पर। तो मौलाना ने कहे कि तरतीब तलाफी में उस्ताद की 100% मेहनत रहती। जैसे तरतीब तलाफी में हमने कलमा हल कराए ना, लाम पर बेटा जबर, लाम मीम को मिलाओ, या एतबार से हमने बच्चों से कलमा हल करवाया। काय में? तरतीब इत्तिसाली में इस तरह नहीं करना है। तरतीब इत्तिसाली में पहला पढ़ो, दूसरा पढ़ो, तीसरा पढ़ो, क्योंकि वो तरतीब तलाफी में जो पाव पार का पढ़ के आया ना, उसमें 400-500 जो आए थे उसने पढ़ के आई, उसको इतनी मेहनत हो गई उस पर तरतीब हल्ले कलमात की कि वो खुद से अब कलमे हल कर सकता है ना। तो तरतीब इत्तिसाली का पहला काम क्या है? हल्ले कलमा मश्क कलमा मा सेहत। इसमें उस्ताद का काम यह है कि जो सबक हम दे रहे बच्चों को बता दे कि बेटा सूरह नबा का सबक हमारा शुरू होगा, आप 5 आयतें कलमे हल करके आओ, 5 आयतों के कलमे हल करके आओ। बच्चे घर पर जाएंगे। अब घर इतने फिक्रमंद नहीं कि हर बच्चा हल करके आएगा, हर बच्चा हल करके आने वाला नहीं। जिस घर पे वालिदैन फिक्रमंद हैं उसी घर के बच्चे कलमे हल करके आने के बाद उस्ताद पूछ ले, अगर कुछ बच्चे बाकी हो तो हर सब बच्चों को मुताले का वक्त दे। काय का वक्त दे? मुतक्के बेटा 10 मिनट में आपको देता हूँ, आप जितने भी 5 आयतों में कलमे है ना उसको हल कर लो। इसमें कलमों पर भी निशान लगाए हुआ है। अम्मा एक निशान, यतसाअलून 2 निशान इसमें बाकायदा लगाए हुए पारे में। तो बच्चों को हल्का मुताले के लिए वक्त दे। मुताले के 10 मिनट हो गए बेटा, मुताला हो गया,
अब आपस में मुज़ाकरा करो। ये काम है हुरूफ काय में हल्ले कलमा मश्क कलमा में, ये 3 काम है। पहले मुताले के लिए वक्त दे, 10-15 मिनट हो गए, बच्चों मुताला हो गया, अब बच्चों को मुज़ाकरे के लिए वक्त दे कि जो कमजोर बच्चे होशियार बच्चों को साथ मुज़ाकरा करे, वो भी हो गया। तब उस्ताद का काम है इसकी उसूलियाबी करे। क्या करे? उसूलियाबी। उसूलियाबी इसी तरह तो बोर्ड का तो इस्तेमाल यहाँ है नहीं, तो चलो बेटा पायराम खोलो, सूरह नबा निकालो, पहली आयत का पहला कलमा पढ़ो अम्मा, दूसरा कलमा पढ़ो यतसाअलून, दूसरी आयत का पहला कलमा पढ़ो, तो इसके एतबार से तीसरी आयत का पहला कलमा पढ़ो, दूसरा कलमा पढ़ो, तीसरा कलमा पढ़ो। इसी के एतबार से 5 आयतें बच्चों से हल करवाएंगे, उसूलियाबी करेंगे इसकी। इसी तरीके से बच्चों की क्या करेंगे? उसूलियाबी करेंगे। इसमें दूसरा काम कवायद का इजरा, जो इधर था ना सेम उसी तरीके से कवायद का इजरा इधर भी। अम्मा बेटा मीम मुशद्दद में क्या होगा? गुन्ना होगा। यतसाअलून, यतसाअलून पे क्या है? तो मद है। कौन सा मद होगा? मद्दे मुत्तसिल होगा। क्यों होगा? क्योंकि हुरूफ़े मद्दा के बाद हमजा। ये 5 आयतों के बच्चों से कवायद का इजरा करवाए। उसके बाद वक्फ व यादी की इसमें जरूरत, वक्फ व यादी की इसमें जरूरत नहीं। सूरह पूरे पारे में 565 कुछ आयतें हैं, जिसमें से 14 से 20 आयतों में सिर्फ वक्फ व यादी की जरूरत पड़ती, बाकी आयतें इतनी छोटी छोटी है कि इसमें वक्फ व यादी की जरूरत। ये सूरह नबा में हमको रब्बिस समावाति वाला यहाँ से क्या लगेंगे? वक्फ व यादी की जरूरत, लेकिन इसमें जरूरत नहीं है, तो इसको हम छोड़ देते। आखिरी काम वही कौन सा? रवानी की मश्क। इसके भी वही सेम काम। कौन से? हाँ, इत्तिसाल कलमा, जुमला और इत्तिसाल जुमला। तो पहला दूसरा साथ में पढ़ेंगे। पढ़ो अम्मा यतसाअलून। इसी तरह अगला जो है उसके 2 कलमे साथ में, फिर अगले 2 कलमे साथ में इत्तिसाल कलमा कहलाएगा। फिर जुमला बनाना है तो 3-4 जुमले एक साथ बढ़ा ले। अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फीहि मुख्तलिफून, 4 कलमे एक साथ पढ़ ले तो जुमला बन गया। यह एतबार से बच्चों के इत्तिसाल जुमला होगा, ये जुमला होगा। बाद में उसमें तो आयतें आ गई तो जुमला मिलाने बनाने का जरूरत नहीं, कि फौरन आयत आ गई। जुमला बनाने की जरूरत उस वक्त बनती जब वक्फ यादी की जरूरत है। जब वक्फ कर रहे ना हम, बगैर आयत के वक्फ किया जाता तो उस वक्त में इयादा भी होता और उस वक्त में जुमला बनाना भी पड़ता। ये तो बच्चे पहले से इत्तिसाली जुमला जिसे कहते हैं ना, 2 जुमले एक साथ पढ़ना, तो उसमें जरूरत उसकी नहीं है। जो होगा तरतीब इत्तिसाली की मेहनत, कुरान की मेहनत भी आएगी। बताना है कि नहीं? ठीक है।